तो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। इससे पहले वाले वीडियो में हम केमिस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इन सब के बारे में कवर कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट बना होगा, आप जाके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में अम्ल, भस्म और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक, इस वीडियो में इसका परिभाषा, इन सभी का परिभाषा देखेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, और इसका प्रकार देखेंगे कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। तो अम्ल को दो प्रकार, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। ठीक, इन सब का हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक, और इस वीडियो से आप 5 नंबर फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि इस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और इसका नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, और आप इस वीडियो को बिना स्किप हुए देखेंगे तो आपको 100% समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। यदि आपको यह वीडियो समझ आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों का भी जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं। ठीक, अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टे। वैसे तो इसका परिभाषा नहीं, तो लेकिन हम कोई एक गुण के आधार पर इसका परिभाषा दे देते हैं। ठीक, और इसका परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिक देगा। से यहाँ पर आर्हेनियस का दिया गया। आर्हेनियस कैसा परिभाषा दी इसके, वैसे पदार्थ जैसे जो जल में घुलकर H+, मतलब हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जैसे अगर हम जल में घोलेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, तो उसे हम अम्ल कह देंगे। ठीक, जैसे HCl यहाँ पर अगर जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर दिया। ठीक, तो ये अम्ल कहलाएगा। अब यहाँ पर HNO3 नाइट्रिलिक अम्ल जिसे कहते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। इसे जल में घोलेंगे तो ये भी हाइड्रोजन देगा। ठीक, तो ये दोनों अम्ल हो गया। अब अम्ल का परिभाषा हम देख लिए। अब हम अम्ल का प्रकार देखते हैं। अम्ल का प्रकार कौन। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। हम कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल 2 प्रकार के। पहला प्लवल अम्ल, दूसरा दुर्बल। प्लवल अम्ल किसे कहते हैं, वैसे अम्ल को प्लवल अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को प्लवल कहेंगे जिसे जल में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है, जो पूर्ण रूप से घुल जाता है और H+ आयन प्रदान करता है। जैसे प्लवल अम्ल मुख्यतः 3 होते हैं, HCl, HNO3 और एक और होता है H2SO4। इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं दुर्बल अम्ल। प्लवल अम्ल समझ गए, अब देखते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं जो पानी में घुलेगा लेकिन आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन देगा। वहाँ प्रबल अम्ल में क्या आता था, वो पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन, हाँ, लेकिन आंशिक रूप से। जैसे CH3, COOH, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और H2CO3 और आदि। ये बहुत सारा होता है दुर्बल अम्ल, लेकिन प्रबल अम्ल का 3 होता है। यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पदार्थ में जितना C जुड़ेगा, जितना कार्बन जुड़ेगा, वह अम्ल को कमजोर करेगा। ठीक, और जितना हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अम्ल को और मजबूत करेगा। इसमें देखिए कार्बन ज़्यादा है तो ये दुर्बल अम्ल कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम अम्ल का प्रकार देखें। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है। एक विषैला अम्ल किसे कहते हैं, HNO3 को, जिसका नाम होता है नाइट्रिलिक अम्ल। इसे विस्फोटक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, और इसे विषैला अम्ल भी कहते हैं। अगला संक्षारक अम्ल H2SO4, यह बैटरी का पानी होता है। H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये बैटरी का पानी होता है। आप यहाँ पर 2 पॉइंट रखा आप देख लिए। यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले देख लिए अम्ल की परिभाषा देख लीजिए आर्हेनियस के अनुसार, और उसके बाद अम्ल के प्रकार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इन सब का उदाहरण भी देख लो। विषैला अम्ल, संक्षारक अम्ल देख लिए। यदि आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, हमारा इस वीडियो समझ आ रहा है, तो आप जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देखते हैं भस्म के। अम्ल के बारे में पूरा बता दिए। अब देखते हैं भस्म किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ को भस्म कहते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ पर इसका भी कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका कोई गुण के आधार पर इसका परिभाषा दे दिया गया है। यहाँ पर वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं भस्म कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पर आर्हेनियस के अनुसार इसका भी परिभाषा दिया गया है। वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। OH- का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। वो अम्ल में क्या था, उसमें H+ आयन प्रदान करता था। अम्ल में H+ आयन प्रदान करता था और भस्म में OH- आयन प्रदान करेगा, तो यह भस्म कहलाएगा। ठीक,
अब इसका परिभाषा देख लिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यहाँ लिखा गया OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे NaOH ये भस्म है, इसे अगर जल में घोलेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस देखिए यहाँ पर दे रहा है, और ये KOH भी जल में घोलने पर OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों भस्म है। अब भस्म का परिभाषा उदाहरण भी देख लिया। अब देखते हैं इन दोनों का प्रकार। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ठीक, पहले प्रबल अम्ल के बारे में देखते हैं। वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर, यहाँ पर पूर्णतः देखिए, यहाँ पर पूर्णतः होगा और यहाँ पर अंशतः, पूर्णतः घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, प्रबल भस्म कहलाता है। वैसे भस्म जो जल में घुलने पर अंशतः घुलेगा, नहीं यहाँ पर पूर्णतः, सॉरी हम अंशतः बोल दिए। प्रबल जो होगा वह पूर्णतः घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करेगा, तो वह प्रबल भस्म कहलाएगा। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अम्ल में होता था वैसे भस्म में हो रहा है। ठीक, KOH NaOH ये सब प्रबल भस्म हो गया। और इसके आगे देखते हैं दुर्बल भस्म। वैसे भस्म जो जल में अंशतः घुलकर OH माइनस, यहाँ पर कहें अंशतः और यहाँ पर पूर्णतः, अंशतः घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, वह दुर्बल भस्म कहलाता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये दुर्बल भस्म हो गया। ठीक, समझ गए। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको प्रबल भस्म समझाएं। प्रबल भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर OH माइनस आयन देगा, और दुर्बल अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर OH माइनस आयन देगा। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या दिया गया है, MgOH का होल ट्वाइस, ये दुर्बल भस्म का उदाहरण हो गया। हम यहाँ पर बता दिए आपको, भस्म के बारे में भी पूरा बता दिए, अम्ल और भस्म के बारे में आपको बता दिया गया है, और इन दोनों का प्रकार भी और परिभाषा भी देख ली। अब सबसे लास्ट में बचता है क्या, लवण, इसे इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। लवण का परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा दिया गया, लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहते हैं। लवण वे आयनिक यौगिक हैं जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। जैसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े होंगे, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया, जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे NaCl KCl ये सब लवण हो गया, इसे इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब इसका भी प्रकार होता है, इसका लेकिन 3 प्रकार होता है। लवण का कितना प्रकार होता है, लवण का 3 प्रकार होता है। पहला अम्लीय लवण, दूसरा भस्मीय लवण और तीसरा सामान्य लवण। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर छिपा है। यहाँ देखिए इस वीडियो को अच्छा से 2-3 बार देख लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा। उससे अगर एक बार आपको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको एक बार में ही समझ आएगा। ठीक, देखते हैं अम्लीय लवण किसे कहते हैं। ठीक, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ होती है तो प्राप्त लवण अम्लीय लवण कहलाता है। जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण बनेगा, साथ में जल बनता ही है इस अभिक्रिया में। ठीक, प्रबल अम्ल होना चाहिए और दुर्बल भस्म होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं इसका उदाहरण। HCl ये होगा प्रबल अम्ल, और MgOH का होल ट्वाइस ये दुर्बल भस्म होगा, जैसा कि हम आपको पीछे बताए थे। इसका भी क्या हुआ, तो MgCl2 बनेगा और साथ में H2। ये MgCl2 क्या होगा, अम्लीय लवण होगा। यह कौन सा लवण हो गया, अम्लीय लवण। ठीक, अब देखते हैं भास्मिक लवण किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ लिखा गया है, जब एक दुर्बल अम्ल, वहाँ पर होता था प्रबल अम्ल, यहाँ होगा दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राप्त लवण भास्मिक लवण कहा जाता है। ठीक, समझ गए। यहाँ दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो भास्मिक लवण कहलाएगा और साथ में जल बनेगा। ठीक, और इसका भी उदाहरण है H2SO3, ये दुर्बल अम्ल होता है, और NaOH ये प्रबल भस्म होता है, और इसके अभिक्रिया फलस्वरूप भास्मिक लवण Na2CO3 और साथ में जल बनता है। ठीक, अब हम समझ गए। अब तीसरा प्रकार देखते हैं जो है सामान्य लवण के बारे में देखते हैं। जब यहाँ लिखा गया है, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ होती है तो प्राप्त लवण सामान्य लवण कहलाता है। जब प्रबल अम्ल होता है वो प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, ये प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो दोनों अपना गुण समाप्त कर लेगा और सामान्य लवण बनाएगा। यहाँ जैसे अभिक्रिया दिया गया, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो सामान्य लवण बनाएगा। यहाँ उदाहरण देखिए, HCl प्लस NaOH, HCl भी प्रबल अम्ल है और NaOH भी प्रबल अम्ल है। ठीक, और साथ में बनाएगा इसके साथ ये NaCl, सोडियम को ऐड करती है, सामान्य लवण हो गया और साथ में जल बनाएगा। ठीक, यहाँ समझ गए आप। इसे देखिए एक बार हम अच्छा तरीका से समझाते हैं। जैसे ये जब प्रबल अम्ल, इधर ये प्रबल अम्ल है, जब प्रबल अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, प्रबल अम्ल करेगा दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया। तो देखिए दुर्बल मतलब ये दुर्बल, गाँव में मतलब दुर्बल मतलब पतला, ये पतला का गुण समाप्त कर देगा। देखिए ये जो पतला है, मान लीजिए ये मतलब ज़्यादा ताकतवर है, कम ताकतवर है। दुबला मतलब ये दुबला,
ये कम है तो इसका गुण ये समाप्त कर देगा और तब ये अम्ल का गुण आ जाएगा, इसलिए बन जाएगा अम्लीय लवण। क्या बन जाएगा? अम्लीय लवण। समझ गए? प्लवल अम्ल, प्लवल अम्ल क्या देगा? और प्लवल अम्ल दुर्बल के साथ किया, अगर ये दुर्बल है तो इसका गुण ये समाप्त कर देगा, तब ये अम्लीय का गुण लगाएगा, इसलिए अम्लीय लवण बन जाएगा। ठीक, अब इसका हम आगे देखते हैं, इसके आगे कौन सा है। देखिए, जब इसके विपरीत, जब प्लवल अम्ल, जब प्लवल भस्म दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करें, यहाँ भी वही बात होता है। क्या, कौन सा बात? ये प्लवल भस्म है तो ये इसका गुण समाप्त कर लेगा, तो ये भास्मिक लवण बन जाएगा। यहाँ कौन सा लवण बनेगा? भास्मिक लवण बनेगा। जब देखिए, अब यहाँ समझ गए कि ये जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपना लवण बना लेगा। ठीक, अब जब दोनों ताकतवर होगा, जैसे दोनों ताकतवर होगा, प्लवल अम्ल होगा और साथ में प्लवल लवण भी होगा, जब दोनों होगा तो दोनों अपना अपना गुण समाप्त कर लेंगे। दोनों ताकतवर है, दोनों अपना गुण समाप्त करके क्या बना लेगा? समान लवण बना लेगा। कौन सा लवण बना लेगा? समान लवण। ठीक, हम यहाँ पर आपको बता दिए लवण के बारे में। लवण के बारे में आप अच्छा समझ हो जाएंगे, जैसा कि हम आपको बताए हैं। ठीक, यदि आप नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए, यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें ऐसा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अम्ल, क्षार और लवण जिंदगी में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यदि आप ये समझ लिए हैं तो अपने दोस्तों को भी समझाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।